यस, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यूनिक वे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी डॉक्टर मनीष गुप्ता। बेटा अपन स्टडी कर रहे थे भौतिक विज्ञान, ठीक है, और अपन उसमें एक टॉपिक पढ़ चुके थे बेटा, विमा, ठीक है। उसका एक अनुप्रयोग हम सीख चुके थे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो देखकर उसको सीखिए प्लीज। आज हम विमा का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल। फिर कह रहा हूं भौतिक विज्ञान में इससे ज्यादा सिंपल टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आज हम विमा का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। समीकरण या सूत्र की सत्यता की जांच करना। समीकरण या सूत्र की सत्यता की जांच करना, ठीक है। ये दूसरा अनुप्रयोग है, बहुत ही सिंपल है। बस हमें क्या चेक करना है, एक लाइन लिख रहा हूं कि यदि दिए गए समीकरण में, यदि दिए गए समीकरण या सूत्र में प्रत्येक पद की विमा समान है तो वह समीकरण सत्य है। ये एक लाइन आप नोट कर दीजिए, क्लियर। प्रत्येक पद की विमा समान है तो वह समीकरण सत्य है। देखो अभी क्वेश्चन से समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से देखिए, ठीक है। गति के प्रथम समीकरण, तो ये मैं आपको इसलिए क्योंकि 9वीं कक्षा में पढ़ते हो। गति के प्रथम समीकरण, ठीक है, v = u + at, ये आपने 9वीं कक्षा में पढ़ी है, तो इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। गति के प्रथम समीकरण की सत्यता की जांच करो, सत्यता की जांच करो। ये देखिए अपने हिसाब से कैसे विमा का प्रयोग करना है, क्लियर। एक बार सॉल्यूशन पूरा लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना कैसे करके आना है। यदि बोर्ड के एग्जाम में आता है तो हमें किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS में, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है, ठीक है, खाली V। तो V को शायद याद हो या ना हो तो मैं लिख देता हूं, अंतिम वेग कहते हैं। वेग का मतलब मीटर पर सेकंड, क्लियर। तो इसकी विमा क्या बनी यहां पर, L1t-1। अब वेग अंतिम हो कुछ भी हो, वेग तो वेग ही रहेगा। चलिए RHS में, RHS मतलब राइट हैंड साइड, उधर की तरफ। अब देखिए दो पद हैं, तो प्रथम पद मैं ले रहा हूं। प्रथम पद दिया गया है U को कहते हैं प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक वेग हो, अंतिम वेग हो, वेग तो वेग ही है, मीटर/में सेकंड। ये मात्रक लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसकी पद की विमा भी क्या बनी, L1t-1। बोलो आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब दूसरा पद देखिए, द्वितीय पद देखिए, आपको दिया गया है A × t। A का मतलब होता है त्वरण और T का मतलब होता है समय, ठीक है। त्वरण की विमा हम मात्रक पढ़ते हैं मीटर/सेकंड² और समय का सेकंड। तो विमा बनाने की कोशिश करूं तो L1t-2 में T1। ये तो मैंने त्वरण की विमा रखी, आप पेज पलट के अपनी कॉपी में नोट कर रखा होगा आपने। और ये समय की विमा रखी, तो T से T कट गया। तो देखो इस पद की भी विमा कितनी आई, L-t-1। तो क्या शायद अब आप मेरी बात को समझ पाए, वापिस से गौर फरमाइए, ठीक है। प्रत्येक पद की विमा समान है तो वह समीकरण या सूत्र सत्य है। सवाल ये था, प्रथम पद V, ठीक है। तो इधर RHS में तो विमा L1t-1,
चलिए RHS में प्रथम पद u वेग विमा L1 t-1, द्वितीय पद a इंटू टी त्वरण इंटू समय, दोनों को एक साथ सॉल्व किया तो ये देखो LHS और RHS की विमा। अब आप ये मत देखना सर ये तो प्लस हो रहा है, बेटा प्लस माइनस का इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, बस हमें तो पद और भौतिक राशियों से मतलब है। तो हम आंसर ऐसे लिख कर आएंगे LHS की विमा बराबर RHS की विमा। क्लियर? अतः समीकरण सत्य है। चलिए नोट कीजिए। क्लियर? सिर्फ हमें प्रत्येक पद से मतलब है, भौतिक राशि से मतलब है, बाकी से इसमें कोई मतलब नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन से और क्लियरिटी आएगी। और देखिए बेटा, मैं कह रहा हूं फिर कह रहा हूं सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति की द्वितीय समीकरण। चलिए पहले वही चीज जो आपने पढ़ रखी है, द्वितीय समीकरण आपने पढ़ रखी है, s बराबर ut प्लस में हाफ at स्क्वायर की सत्यता की जांच कीजिए। लीजिए सेकंड क्वेश्चन, सत्यता की जांच कीजिए। क्लियर? अभी सिखाया फिर सीखने की कोशिश करना, हमें बस प्रत्येक पद देखना है। ठीक है? LHS में क्या दिया हुआ है? S को क्या बोलते हैं? विस्थापन मतलब मीटर, तो विमा बनी ओनली L1। चलिए RHS में चलिए, RHS की साइड में चलिए। ठीक है? RHS में प्रथम पद ut, u वेग है, t समय है, u वेग है, t समय है। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सीधी विमा लिख रहा हूं। ठीक है? ये T1 से T1 खत्म, माइनस प्लस खत्म, बचा कितना? L1। चलिए द्वितीय पद देखिए। द्वितीय पद सिर्फ भौतिक राशियों से मतलब है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। 1/2 ये कुछ नहीं, सिर्फ आप तो ये भौतिक राशि उठाइए। तो द्वितीय पद है सिर्फ at स्क्वायर। क्लियर? हमें सिर्फ विमा चेक करनी है, विमा भौतिक राशियों की है सिर्फ। तो ए क्या है? त्वरण की विमा L1 t-2 और T2, ये देखिए T से T खत्म, माइनस प्लस खत्म, बचा इसका L1। तो वापिस से आंसर लिख सकते हैं LHS की विमा बराबर RHS की विमा। क्लियर? अतः समीकरण सत्य है। शायद समझ में आ गया होगा अब तो, बिल्कुल सिंपल। क्लियर? सिर्फ भौतिक राशियों को चेक करेंगे, s को चेक किया, ut को चेक किया और at स्क्वायर को चेक किया। ये 1/2 से मत घबराओ। ठीक है? सिर्फ हम विमा में भौतिक राशियों को ही प्रयोग में लाएंगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट बना लो चाहो तो, सिर्फ और सिर्फ केवल भौतिक राशियों से मतलब है। तो देख लीजिए प्रत्येक पद की विमा समान आ रही है, तो समीकरण सत्य है। चलिए और क्लियरिटी आएगी एक क्वेश्चन से और देखिए। एक क्वेश्चन से क्लियरिटी और आएगी, देखना। ये हमारे पास गति की तीसरी समीकरण है। ठीक है? गति की तीसरी समीकरण, ये तीनों समीकरण आप 9th कक्षा में पढ़ते हैं, इसलिए समझने में आसानी है, इसलिए मैं इसको पहले लिख रहा हूं। ठीक है ना? तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर ट्वाइस as।
मना मत करना, 9th क्लास में पढ़ी है तुमने, ठीक है ना, कि सत्यता की जांच कीजिए। लीजिए इस बार खुद ट्राई कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। क्लियर, ये लीजिए क्वेश्चन मार्क। चलिए ट्राई कीजिए, किन किन बच्चों ने कर सकते हैं बेटा। आप तरीका वही रखना, ठीक है, तरीका वही रखना, सिर्फ सत्यता की जांच करनी है। चलिए किस किस ने कर लिया। एलएचएस में क्या है, एलएचएस में है सर वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब वेग, वेग मतलब L1t-1 की पावर 2। ये विमा मैं कैसे रख रहा हूं, प्लीज पहले की वीडियो देख सकते हैं आप। तो इसका आंसर आया L2t-2। चलिए आरएचएस में, चलिए आरएचएस में प्रथम पद है हमारे पास u स्क्वायर। u भी क्या है, वेग, तो इसकी भी हम विमा रखें तो L1t-1 की पावर 2, तो आंसर L2t-2। चलिए द्वितीय पद पे ध्यान दीजिए, सिर्फ यहां पर as से मतलब है, ठीक है, 2 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ भौतिक राशियों से मतलब है। तो द्वितीय पद में as, a क्या है, त्वरण L1t-2, और s क्या है, विस्थापन L1। सॉल्व करिए तो देखिए L2t-2। शायद कई बच्चों ने सही कर दिया हो। आंसर कैसे लिख कर आना है, LHS की विमा बराबर RHS की विमा। क्लियर, अतः समीकरण सत्य है। क्लियर, ऐसे शायद आशा करता हूं कुछ कुछ बैठा। किस प्रकार से हम विमा का दूसरा अनुप्रयोग करेंगे, पहला अनुप्रयोग हम सीख चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियोस में देख लेना, एक भौतिक राशि से दूसरी भौतिक राशि में बदलना। ये दूसरा अनुप्रयोग है, समीकरण व सूत्र की सत्यता की जांच करना। तो शायद अब कुछ कुछ आइडिया लग गया हो बच्चों। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और आप, यस क्वेश्चन है, एक घड़ी के पेंडुलम बेटा वो लटकने वाला होता है ना घड़ी में नीचे, पेंडुलम के आवर्तकाल का मतलब समझते हैं सभी, समय लिख देता हूं, समय, बस आवर्तकाल का सूत्र T बराबर 2π√L/G। दिख नहीं रहा, वापिस से लिख रहा हूं, देखो T बराबर 2π√L/G। यहां L बराबर लंबाई, ठीक है, तथा G बराबर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो सूत्र की जांच कीजिए। क्लियर है। चलिए इस बार अब आप खुद ट्राई करेंगे, शायद हो जाए। क्लियर, सब कुछ डाटा मैंने लिख दिया है, बस आपको LHS पद की विमा और RHS पद की विमा देखनी है। चलिए देखिए बेटा, LHS में शायद जिसने किया है, LHS में क्या गिवन है, T का मतलब समय है, ये सिर्फ तो समय है, तो इसकी विमा तो क्या बनी, T1। चलिए RHS में चलते हैं। RHS में देखो क्या लिखा हुआ है, 2π√LG। हमें केवल किससे मतलब है, सिर्फ भौतिक राशि से।
क्लियर। तो नियतांक से कोई मतलब नहीं, तो आरएचएस में अंडर रूट में एल बाई जी दे रखा है सिर्फ। क्लियर। तो एल है लंबाई, लंबाई की विमा L1 और नीचे है त्वरण, त्वरण की विमा सिखा चुका हूं L1T-2। क्लियर। थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, देखिए L से L कैंसिल, नीचे बचा 1 में T की पावर -2। देखो ऊपर ले जाऊं तो T की पावर 2 और अंडर रूट से बाहर ले आऊं तो T की पावर 1। शायद कई बच्चों ने कर दिया होगा। ठीक है, तो LHS की विमा बराबर RHS की विमा आ गई। ठीक है, RHS की विमा। तो आंसर लिखना क्या है, अतः समीकरण सत्य है। क्लियर। तो बेटा बस LHS की विमा चेक कर लेना, RHS की विमा चेक कर लेना, दोनों समान आ जाए तो समीकरण सत्य है, यदि नहीं आए तो असत्य है। और केवल भौतिक राशियों से मतलब रखना, नियतांक से कोई मतलब नहीं है। क्लियर। चलिए एक छोटे छोटे से क्वेश्चन और देखिए फटाफट। यस, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए। देखो आइंस्टीन का नाम तो सबने सुना ही है, ठीक है, और एक आइंस्टीन के समीकरण शायद सभी जानते हैं। इस समीकरण को सबसे फेमस समीकरण है E बराबर mc²। ये है, ठीक है, कि सत्यता की जांच करो, सत्यता की जांच करो फटाफट। E क्या होता है यहां पर, यहां E का मतलब ऊर्जा, ठीक है, M का मतलब द्रव्यमान और C का मतलब क्या होता है, प्रकाश का वेग। चलिए करिए ट्राई फटाफट खुद ही, ठीक है, जिसने कर लिया हो मिला लेना। हमें LHS और RHS चेक करना है। तो LHS में है E का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब कार्य, विमा याद करवा रखी है M1L2T-2। क्लियर। और RHS में चलिए, RHS में mc² है। क्लियर। M का मतलब द्रव्यमान M1। क्लियर। और C क्या है, वेग, और वेग की विमा L1T-1। पावर कितनी लगी पड़ी है, 2। सॉल्व कर लीजिए तो देखिए M1L2T-2। शायद कई बच्चों ने कर दिया होगा। तो आंसर क्या लिखना है, LHS की विमा बराबर RHS की विमा। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण सत्य है, अतः समीकरण सत्य है। क्लियर बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको दूसरा सिखाया और अब आप पढ़ाई को जारी रखिए बच्चों। थैंक यू सो मच, बाकी कल करते हैं। ओके।